है, ठीक है, ओके। तो फ्रीडम, फ्रीडम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिबर्टी, बोथ आर सेम, फ्रीडम भी वही है, लिबर्टी भी वही है। देर आर सम डिफरेंसेस, माइन्यूट डिफरेंसेस, व्हेन यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस यू विल अंडरस्टैंड, बट बेसिकली बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पॉलिटी, ठीक है। Without understanding freedom, it is very difficult to understand other aspects of polity. Like without understanding freedom and liberty, it is difficult to understand what is equality, and without understanding equality, you will be facing difficulty in understanding what is fraternity. Okay, so freedom is essential concept in polity, but apart from that, अगर तुम देखोगे both human beings and animals, you will see that the most important thing that they want in life is freedom, right? अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है तो what is the punishment for that? समझो किसी ने कोई चोरी कर ली, बड़ी चोरी, या फिर साइबर क्राइम कर लिया, तो क्या करते हैं उसको? हाँ, क्या करते हैं? प्रिजन में डालते हैं ना। व्हाट आर यू टेकिंग अवे? फ्रीडम। मतलब उसको तुम फ्रीडम उसकी छीन के तुम क्या साबित कर रहे हो कि फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट? सिमिलरली तुम देखोगे, अगर इफ़ यू टेक अ बर्ड एंड पुट इट इन अ केज, देन इट स्ट्रगल्स टू गो आउट, और इट लव्स देयर, अच्छा है, मज़ा आ रहा है, हाँ, खाना यहाँ मिल रहा मुझे, ऐसा बोलता है क्या? क्या बोलता है? छोड़ो बोलता है ना, आज़ादी, राइट? तुम लोग भी यहाँ पे हॉस्टल में हो, तुमने क्या होना? आज़ादी। नो बडी यू डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू आस्क यू भाई 9 बजे कब क्यों आ रहे हो, 11 बजे क्यों आ रहे हो, 12 बजे क्यों आ रहे हो, राइट? यू जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री. So freedom is something which we want, and also we do not want any constraints. Or do we love constraint or not? We do not want, right? मैं हम स्कूल में जब बच्चा रहता है तो वो चाहता है कि उसके माँ बाप नहीं पूछना कितने बजे कहाँ गया था, किधर गया था, कौन से दोस्त को मिला, गुस्सा आता उससे एकदम, तुम ना कहीं को ना, हाँ, ऐसा करता नहीं, राइट? तो तुम देखो बचपन से ही हमारे अंदर वो इनग्रेन रहता है, क्या? फ्रीडम, लिबर्टी। छोटा बच्चा, तुम 1 साल के बच्चे को बोलो वो मत करो बोले तो उसे गुस्सा आता है, राइट? तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी. फ्रीडम एंड लिबर्टी इज नॉट ओनली देयर बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस फ्रीडम एंड लिबर्टी, इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ओके, राइट, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. तो आर्टिकल 21 बोल रहा है इसलिए हमारे लिए फ्रीडम नहीं है. हमारे पास फ्रीडम है बिकॉज दैट इज नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग, that is not natural to all forms of life. Yesterday we studied, day before yesterday, about Locke, right? What Locke says? Locke says when we were staying in state of nature, everybody had all the rights including freedom and liberty. तो ये ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस राइट को क्या किया है? रिकग्नाइज किया है. ये राइट हमारे पास पहले से ही था, सिंस वी टुक बर्थ. समझ में आया? तो इसीलिए फ्रीडम और लिबर्टी को पढ़ना पॉलिटिकल साइंस में बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड फ्रीडम एंड लिबर्टी, देन देर आर मेनी थियरीज विच आर डिपेंडेंट ऑन इट, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को समझना आसान हो जाता है. वंस यू अंडरस्टैंड फ्रीडम एंड लिबर्टी, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ राइट टू यू नो क्लीन एनवायरमेंट. सारी चीज़ें इस पर डिपेंडेंट है, किस पे? फ्रीडम एंड लिबर्टी. ओके, so liberty and freedom is person's ability to live and act without constraints and to develop their capacities. दो important keywords use हुए हैं यहाँ पे, एक है without constraints, second to develop their capacities, right? For example, if I want to become a sports person, then I should be able to develop my capacity to become a sports person. उसको भी बोलते हैं freedom. और वो कैपेसिटी डेवलप करने के लिए मुझे कोई कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई रोकना नहीं चाहिए. आई शुड बी एबल टू गो एंड डेवलप दैट कैपेसिटी, राइट? सो दैट इज़ फ्रीडम. सो इसके अंदर आता है दो अलग टाइप के फ्रीडम्स, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी, एक होता है नेगेटिव लिबर्टी. एंड देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो, बिकॉज लिबर्टी एंड फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट. ओके, freedoms are not absolutes, rights are not absolute, so there are always restrictions. So that also we will study. उसके बाद we will also understand one of the important concepts given by J.S. Mill called harm principle. ये सारी चीज़ें तुम्हारे NCERT में भी दी हुई हैं, political theory.
and Indian constitution at work maybe. And once you understand this, then next class we will be studying other concept, and after completing all these concepts we will go for fundamental rights. So then fundamental rights को समझना आसान हो जाता है. So in fundamental rights, if I say article 14 has two parts, that is equality before law and equal protection of law, then it will become easy for you to understand what is equal protection of law. Equality before law तो सबको पता है. Equality before law means everybody is equal before the law. From a small employee to president, everybody is under same rules and regulations of the country, right? But what is equal protection of law? The second part of article 14, it is not equality before law, it is equal protection of law. So to understand that, you need to understand positive liberty. क्या समझना पड़ेगा तुम्हें? तो अगर पॉजिटिव लिबर्टी नहीं समझ में आया तो वो सेकेंड पार्ट नहीं समझ में आएगा. ओके. सिमिलरली अगर हार्म प्रिंसिपल नहीं समझ में आया, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्म प्रिंसिपल, द कॉन्सेप्ट गिवन बाय J.S. Mill, then it is difficult for you to understand second part of article 19. Article 19 जो है, it talks about freedom of speech, okay, right to speech, okay. So but there are some restrictions given under article 19 to freedom of speech, okay. तो उसके अंदर बहुत सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रीडम्स हैं. फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू सेटल डाउन, फ्रीडम टू स्टार्ट अ बिजनेस, एंड ऑल दोज थिंग्स आर गिवन अंडर आर्टिकल 19. तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा आर्टिकल 19 के restrictions if you do not understand what is harm principle. Okay, so let us understand those concepts. So first one is distinction between positive and negative liberty. Okay, so freedom तो तुम जानते हो कि मुझे जो करना है वो करने के लिए मुझे फ्रीडम होना चाहिए, उसको बोलते हैं फ्रीडम. But then there are freedom is divided into two different types. One is positive liberty, another is negative liberty. Okay, so what is negative liberty? Negative liberty is freedom from external constraints. Okay, हमें जो भी करना है ना, मैं जो भी बनना चाहता हूँ, जो भी अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए दो तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं ज़िंदगी में. कितने? दो तरह के कंस्ट्रेंट्स. एक होता है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, दूसरा होता है इंटरनल कंस्ट्रेंट, राइट. अब एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट को आसानी से समझने के लिए यू शुड इमेजिन कोविड-19 टाइम. कोविड-19 में दो यू हैड फ्रीडम, बट कुड यू गो आउट एंड डू वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू. मुझे क्रिकेट खेलना है भाई, जाके खेल सकता था क्या मैं? टीम बना के 11 लोगों की, हाँ खेल सकता था? नो, because my external freedom was curbed to protect other people from catching COVID-19, right? External constraints उसको बोलते हैं. किसको बोलते हैं? कि बाहर से मुझे कोई चीज़ अगर प्रिवेंट कर रही है from going out and achieving whatever I want, that is called as external constraint. For example, let's say I want to go to Kolkata and somebody is not allowing me to board the train. वो क्या है? एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट. वो क्या है? एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट. ठीक है. तो नेगेटिव लिबर्टी इज बेसिकली रिमूविंग ऑल दोज एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स टू फ्रीडम. व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी? रिमूविंग ऑल दोज एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स टू फ्रीडम. यू शुड बी फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट. उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी इज फंडामेंटली अबाउट फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफरेंस. देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल interference. For example, let's say तुम लोग सब IAS बनना चाहते हो, but I am not allowing someone to enter the library. What is that? External constraint. मतलब I am curbing your negative liberty. Okay? Negative liberty क्यों बोला है इसको? Negative बोले तो stopping someone from doing something. Negative is stopping someone from doing something. That is called as negative liberty. So negative liberty is fundamentally about freedom from external interference. An individual possesses negative liberty to the extent that no external force prevents them from pursuing their desired action. Example देखो, a person like Devi, let's say there is a person called Devi working in Chennai, should be able to travel to her village in Bihar without anyone stopping her from any reason. Or any person, if that person wants to do anything, there should not be any constraint, external constraint. समझ में आया? For example, let's say
the ancient caste system. Okay, there were some constraints that were created for scheduled caste, Shudras and other so-called lower castes, right? They were not allowed to take water from common wells. They were not allowed to enter the roads. They were not allowed to use the common public property, right, like grazing grounds. They were not allowed to use public education system, right? So what is that? External constraint. Even now you will hear in news that some people are not allowed to enter the temple, right? There is external constraint. In masjids, women are not allowed to enter the masjid. What is that? External constraint. So in society we see still a lot of external constraints to freedom. There are many reasons for that, but there are external constraints to freedom. इसको क्या बोलते हैं? External constraints. And if you do not have any external constraint, then it means you have negative liberty. क्या है तुम्हारे पास? Negative liberty. For example, if someone wants to become like an engineer, then he should be able to go and study engineering. Nobody should stop him from studying engineering. No external constraint should be imposed. If that is the case, then you can say that he has negative liberty. समझ में आया negative liberty किसको बोलते हैं? It's very simple. There should not be any external constraint. बस external constraint नहीं है तो that person has negative liberty. It is simple, but positive liberty is a more complex concept. Okay? So let us understand what is positive liberty. Okay? Positive liberty यहाँ पे हमने देखा and इसका जो definition हम देख रहे थे ना यहाँ पे. So what is freedom के अंदर हमने देखा था, freedom means there should not be any undue constraints. There should not be any undue constraints. Plus they should be able to develop their capacities. कोई भी एक इंसान है वो कुछ भी करना चाह रहा है तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए. उससे मतलब कोई चीज़ उसको रोकनी नहीं चाहिए वो चीज़ को अचीव करने के लिए. प्लस उसको अपने कैपेसिटी, मतलब समझो मुझे नीरज चोपड़ा की तरह जावलिन थ्रोअर बनना है. ओके, और मुझे कोई रोक नहीं रहा है, मुझे कोई रोक नहीं रहा है, मुझे बोल रहा है कि तुम जाओ बनो. बट हमारे गांव में समझो कि कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है. हमारे गांव में क्या नहीं है? कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है. और मैं गरीब हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है टू गो टू सम गुड एकेडमी एंड गेट ट्रेनिंग. तो क्या मैं अपनी कैपेसिटी डेवलप कर पाऊँगा? नो. तो क्या डू आई हैव ट्रू फ्रीडम? फ्रीडम है क्या मेरे पास? नहीं है. लेट्स से मेरे नेबर का बच्चा है, बहुत रिच है, और उनके पापा जो है उसे कहाँ डाल रहे हैं? टॉप एकेडमी में डाल दिए टू बिकम वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर. तो उसके पास ट्रू फ्रीडम है क्या? मेरे पास ट्रू फ्रीडम है. ट्रू फ्रीडम तो उसके पास है ना, मेरे पास तो फ्रीडम ही नहीं है. मतलब नाम का फ्रीडम है, दो मुझे कोई रोक नहीं रहा है, मुझे कोई रोक नहीं रहा है टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर और अ जॉवलिन थ्रोवर और वॉट एवर. एक डॉक्टर बनने से भी मुझे कोई रोक नहीं रहा है. लेट्स से कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं होती, अगर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं होती, सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते और स्कूल सिस्टम सबके लिए सेम है. लेट्स से कि मुझे कोई रोक नहीं रहा है टू बिकम अ डॉक्टर, बट डॉक्टर बनने के लिए अगर 2 करोड़ रुपए देने पड़े और मैं गरीब हूँ, तो मेरे पास क्या ट्रू फ्रीडम है? इवन दो समझो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फ़ीस 2 करोड़ है, तो क्या मैं दे पाऊँगा? मैं तो गरीब हूँ, नहीं दे पाऊँगा. तो कौन बनेंगे डॉक्टर्स? है क्या नहीं? तो IAS बनने के लिए भी समझो अगर फ़ीस अगर 1 करोड़ रख दी है, IAS बनने के लिए फ़ीस कितने रख दी है? 1 करोड़. तो तुम यहाँ पे बैठे होते क्या? हाँ, क्या उमर बैठे होते तुम बैठे होते, बट ताहिर नहीं बैठा होता. तुम्हारे पास तो सबके लिए है देने के लिए, बट दूसरों के पास नहीं है. तो तुम लोग यहाँ पे हो, you want to become IAS officers, you want to become civil servants, you want to serve the country. Why? Because you know that if I can put hard work, nobody is stopping you from becoming IAS officer, right? You have negative liberty, complete negative liberty है, but plus there is positive liberty. But समझो there are so many costly coaching institutes, right? क्या सबके पास पैसा है? नहीं है. तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए चांस भी मिलना सबको.
तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, देर आर मेनी स्कीम्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट. जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट, देर इज अ स्कीम फॉर SC, STs, OBCs, minorities that they can write an entrance exam and then government will sponsor them to get coaching in top institutes, right. तो वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, गवर्नमेंट इज गिविंग पॉजिटिव लिबर्टी, दो nobody is stopping you from becoming an IAS officer, but then that is only external constraint नहीं है, that is negative liberty. खाली negative liberty से काम नहीं चलता है, what you need, positive liberty. Positive liberty बोले तो you should also be able to develop your capacity to become like that. If there are no measures taken by the government to increase the capacity of the people, all the people, then they will not be able to enjoy the true freedom. कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी. क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव लिबर्टी. मैंने बताया था तुम लोगों को कि पॉजिटिव लिबर्टी इज मोर कॉम्प्लेक्स. इट रिक्वायर, देखो नेगेटिव लिबर्टी, दोनों को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो नेगेटिव लिबर्टी रिक्वायर्स नो एक्शन. नेगेटिव लिबर्टी रिक्वायर्स नो एक्शन, मतलब nobody should stop you from doing anything. नेगेटिव लिबर्टी रिक्वायर्स inaction, no action. मतलब मैं रास्ते पे से जा रहा हूँ, nobody should act and stop me from going. That is negative liberty. राइट. मुझे कुछ भी करना है, मुझे खेती करनी है, तो आई शुड बी एबल टू परचेज अ लैंड एंड स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, राइट. तो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव लिबर्टी. नोबडी शुड एक्ट इन माई वे टू प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग समथिंग. समझ में आया. पॉजिटिव लिबर्टी रिक्वायर्स एक्शन. पॉजिटिव लिबर्टी रिक्वायर्स व्हाट, एक्शन. बिकॉज पॉजिटिव लिबर्टी में मेरे कैपेसिटी को डेवलप करना है मुझे. अब मुझे फार्मर बनना है, बट फार्मर बनने के लिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं गरीब हूँ, ट्रेनिंग ले नहीं सकता कॉस्टली इंस्टीट्यूट में जाके, तो स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट शुड प्रोवाइड सब्सिडाइज ट्रेनिंग टू मी, और स्टेट शुड स्टार्ट सम इंस्टीट्यूट्स इन विच आई कैन गो एंड टेक सम ट्रेनिंग. यस, उसको बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी. ओके. अगर पॉजिटिव लिबर्टी को अच्छे से समझ जाओगे तो देन आर्टिकल 14 का जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको समझने में आसानी हो जाएगी. और अरिस्टोटल ने जो बोला था ना, दैट इज इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट गिवन बाय अरिस्टोटल. क्या बोला था उसने, इक्वली मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली. सो दैट ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी. समझ रहे हो. तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, फ्रीडम टू रियलाइज वंस पोटेंशियल. फ्रीडम टू रियलाइज वंस पोटेंशियल. सो बेसिकली पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स हैविंग द रियल एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रोल योर लाइफ एंड अचीव योर गोल्स. नॉट जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, बट ऑल्सो हैविंग द कंडीशंस दैट लेट यू एक्ट मीनिंगफुली. समझ रहे हो. खाली रेस्ट्रिक्शन हटा दिए तो नहीं. तुम्हारे अब्बा बोल दिए जा इंजीनियर बन बेटा, पैसे नहीं दे रहे. क्या नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे. तो तुम ना क्या है, तुम्हारे पास क्या है, नेगेटिव लिबर्टी है, पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है, राइट. तुम बोलना चाह रहे थे IAS बन, तो अब्बा मैं IAS बनना है मुझे. तुम्हारे पापा क्या बोले, जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी. और तुम क्या बोले, वाजीराम जाना है मुझे, पैसे दो. उन्होंने बोले पैसे नहीं देता मैं. तो क्या है इसका मतलब, यू हैव नेगेटिव लिबर्टी बट यू डू नॉट हैव पॉजिटिव लिबर्टी, राइट. तो यू नीड टू हैव बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव लिबर्टी, राइट. फॉर एग्जाम्पल हमने वो एग्जाम्पल लिया था ना देवी का. फॉर एग्जाम्पल इफ शी इज वर्किंग, इफ शी इज फ्रॉम बिहार एंड इफ शी इज वर्किंग इन चेन्नई लेट्स से, देन शी शुड बी एबल टू ट्रैवल फ्रीली फ्रॉम चेन्नई टू बिहार, बिहार टू, मतलब तमिलनाडु से बिहार, बिहार से तमिलनाडु आराम से ट्रैवल करने में उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट. बट अगर देवी के पास पैसे ही नहीं है ट्रेन टिकट के, लेट्स से देवी को जॉब मिल गई बेंगलुरु में, शी इज़ फ्रॉम बिहार, और लेट्स से बेंगलुरु में कोई वुमन थी, शी गॉट जॉब इन बिहार, बट उसके पास पैसे ही नहीं है जाने के लिए,
तो क्या है, कैपेसिटी है उसके पास नेगेटिव लिबर्टी है, nobody is stopping you. Negative liberty does not require any action, nobody is stopping her from going to her job place, but she does not have money to go there, मतलब she does not have positive liberty. Okay, I can give you so many examples in which government of India or any state government, even the constitution talks about both negative liberty and positive liberty. For example, let's say article 14, right to equality, क्या बोलता है वो, या फिर आर्टिकल 21 ले लो, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, एवरीबडी शुड हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब तुम्हें जीने का पूरा अधिकार है, तुम्हें जीने से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारी लाइफ पे कोई अड़चन नहीं डाल सकता, यू हैव फुल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. बट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ सच लाइफ इफ़ यू डू नॉट हैव गुड एजुकेशन, इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ मनी, और इफ़ यू कैन नॉट सपोर्ट योर ओन फैमिली, ये कोई लाइफ होती है क्या? नहीं लाइफ होती है. मतलब लेट्स से आई बिलोंग टू, मेरे पे पूरा हज़ारों साल से जो है जुल्म होता आ रहा है. ओके, लेट्स से आई बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट and I have been oppressed for hundreds of years. So what I need, I don't just require negative liberty. मुझे खाली negative liberty बोल दिया तुम जो करना है करो, भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं तो poor हूँ, social problems है मेरे पास, तो मुझे उसके साथ साथ में क्या चाहिए? Positive liberty चाहिए. State has the responsibility, it is the duty of the state to provide conditions for my growth. क्या create करना state? Conditions create करना. कौन से conditions? Growth के, so that I can improve the capacity and I should come to the same level as others, so that I can improve my capacity and come to the same level as others, right? तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, it provided reservation, right? Women for example, women also face so many difficulties. खाली उनको बोल दिया women को, भाई जाओ तुम्हारे पास फ्रीडम है, जाके जो करना है करो, जॉब करो बोले तो उनको जॉब में कोई लेने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 33% रिजर्वेशन फॉर देम इन जॉब्स. पॉजिटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी इज नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, पॉजिटिव लिबर्टी इज गिविंग यू नेसेसरी स्किल्स टू अचीव वॉट एवर यू वांट. समझ रहे हो? सो दैट इज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. सो फॉर अ ह्यूमन टू ग्रो, he or she requires both negative as well as positive liberty. Without positive liberty it is difficult to grow. Yes, अब for example हमारी ये institute है, यहाँ पे अगर हम everybody has ability to read, right? But let's say हम class नहीं provide करते, तो what we are providing negative liberty, but we are not providing positive liberty. So we are conducting classes here so that your capacity increases. You understanding? Positive liberty. टेल मी कोई और एग्जांपल पॉजिटिव लिबर्टी का. स्कॉलरशिप्स लेते हो ना तुम, है ना, बहुत कुछ लोग तो मल्टीपल जगह से स्कॉलरशिप्स लेते हैं, 1 2 3, है क्या नहीं, बाद में वहाँ जाके स्कूल में कॉलेज में जाके चेक्स इश्यू करवा लेते हैं, राइट? तो स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, राइट? यू हैव राइट टू गो टू कॉलेज, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, बट कॉलेज में जाके फीस देने के लिए तुम्हारे पास फीस नहीं है, तो scholarship will help you give fees. उसके अलावा what other positive liberties बताओ? या जो हमारे पास PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, that is also positive liberty, right? For example, I want to live a good life, nobody is stopping me from living a good life, but I am poor, I need healthy food, nutritious food, कैपेसिटी डेवलप करना है ना मुझे, विदाउट प्रॉपर फूड यू कैनॉट डेवलप योर कैपेसिटीज. सो पीडीएस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी. किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव फ्रीडम. इट इज़ इंक्रीजिंग माई कैपेसिटी, इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ इंक्रीजिंग माई कैपेसिटी. और एग्जांपल बोलो. हाँ, मतलब इंदिरा कैंटीन्स भी उसी में आ गया, मतलब फूड बेसिकली. देन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड और गिविंग सब्सिडीज़ टू फार्मर्स, है ना, फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलता है उनको यूरिया खरीदने के लिए वगैरह वगैरह. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. देन MG नरेगा फॉर एग्जांपल, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो विच हेल्प्स यू अर्न अ लिविंग, राइट? सो दैट वे यू आर लिविंग अ डिसेंट लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, राइट? उसके अलावा हाँ,
Karnataka's guarantee schemes, right? It is giving a lot of positive liberty. For example, let's say women, lot of women wanted to travel to different place to work, but daily जाने के लिए commute के लिए अगर 100-200 rupees देना पड़ रहा है, तो for then you have negative liberty and you do not have positive liberty. So by giving free travel service in government buses to women, what government is doing is providing positive liberty. तो नेगेटिव लिबर्टी भी है, पॉजिटिव लिबर्टी भी है. सो वन ऑफ द रिपोर्ट्स recently I read in newspaper that one of the reports was saying it has increased the overall participation of women in labor force. Women's participation in labor force in Karnataka has increased because of free bus travel. So it is, see what it has done, it has increased the capacity. It has increased the capacity by providing a condition to improve their capacity. Positive liberty has been provided. So now that is complete freedom. उसको क्या बोलते हैं? Complete freedom. तो freedom का मतलब ये नहीं है कि भाई खाली मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ. No, you should also have capacity to do it. You should also have capacity to do it, and that is the responsibility of the state to give capacity to you if you do not have capacity. That is why we have government schools. That is why we have government hospitals, right? That is why we have government colleges. That is why we have medical colleges run by government, in which those who are excellent, those who, ऐसा नहीं कि भाई जो आना है आ जाओ, ऐसा नहीं रहता है. वहाँ पे भी what we have merit. Okay, if you have good merit, then you can easily enter. But then वहाँ पे भी देखो क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अगर तुम्हें एंट्री मिलना है तो तुम्हें you should score well, right? But to score well you should excel in NEET exam. और नीट एग्ज़ाम में एक्सेल करने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें अच्छा ट्रेनिंग चाहिए, और ट्रेनिंग मिलती है टॉप इंस्टीट्यूट्स में, अच्छी सॉलिड ट्रेनिंग, और वहाँ पे एडमिशन के लिए तुम्हारे पास 2 लाख रुपए चाहिए. और अगेन कौन मार खाता है यहाँ पे? पुअर, राइट? सो व्हाट गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू डू, खाली गवर्नमेंट कॉलेजेस बना दिए और नीट एग्ज़ाम फेयर एंड फ्री मैनर में कर दिए, तो उसके अलावा क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट शुड ऑल्सो run some programs to train students for NEET exam, and many state governments do that, which helps students to enter these prestigious government colleges. तो हर जगह पे there is a need for positive liberty. There is a need for positive liberty. समझ में आया? So that is what positive liberty means. तो how to increase negative liberty? Negative liberty is lack of constraints. कोई constraint नहीं होना चाहिए, मतलब it requires no action. In fact it requires negative action, मतलब निकालना constraint. Negative liberty में क्या कर रहे हैं हम? समझो तुम जा रहे हो, बीच में बैरिकेड्स लगे हैं, तो तुम्हारे पास नेगेटिव लिबर्टी आना है बोले तो बैरिकेड्स को निकालना पड़ेगा ताकि तुम इजीली क्रॉस कर सको. तो नेगेटिव लिबर्टी रिक्वायर्स नेगेटिव एक्शन, राइट? तो उसके लिए क्या चाहिए? रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. पहले क्या होता था? फॉर एग्जांपल इन 1950s and 60s, if you wanted to start a business you had to take so many permissions, license quota raj, right? तो इसका मतलब there were so many interferences by the government in your liberty, freedom. economic freedom नहीं था तुम्हारे पास, right? एक फ़ोन कनेक्शन लेने के लिए कितना टाइम लगता था मालूम है? 2 से 3 महीने एक फ़ोन कनेक्शन के लिए लगता था. so many forms you had to fill, so many permissions you had to take. तो मेरा मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था. इफ़ यू वांटेड टू ट्रैवल अब्रॉड, आजकल इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू गो टू यूरोप फॉर पिकनिक मनाने जाना चाहते हो, तुम सिंपली यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा, यू हैव पासपोर्ट, नोबडी स्टॉपिंग यू, यू कैन ट्रैवल अब्रॉड, राइट? पैसा होना चाहिए वो अलग बात है ना? तो तुम मगर पैसा अगर है तुम्हारे पास तो तुम जा सकते हो ना, नोबडी स्टॉपिंग यू, राइट? तो पहले गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत है, परमिशन बहुत लेना पड़ता था. इवन टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस यू हैव टू टेक परमिशन. MSMEs को डेवलप होने के लिए मौका नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ लाइसेंस कोटा राज. आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, सो यू कैन ईजिली स्टार्ट अ बिजनेस, यू डोंट हैव टू टेक मेनी परमिशंस. एक सिंपल कंपनी स्टार्ट करके तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव लिबर्टी अगर आनी चाहिए तो रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जितना कम है उतना ज़्यादा तुम्हारे पास नेगेटिव लिबर्टी रहेगी. ओके. सेकेंड, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए. जुडिशियल इंडिपेंडेंस से नेगेटिव लिबर्टी का क्या लेना देना है? अगर समझो कोई भी कंट्री में जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट है तो इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर तुम्हारे पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं है, समझो कोई भी तुम्हारे नेगेटिव लिबर्टी में
यू नो बीच में आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो? वेयर डू यू गो? यू गो टू कोर्ट, यू गो टू कोर्ट, राइट? अननेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल समझो तुम ना अननेसेसरी डिटेन कर दिया है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो तुम क्या कर सकते हो? यू विल गो टू कोर्ट एंड कोर्ट विल सी वेदर योर डिटेंशन इज जस्ट और नॉट, एंड देन कोर्ट विल रिलीज यू. तो विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी यू कैन नॉट हैव नेगेटिव लिबर्टी. तुम्हारे पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं हो सकती. तो जुडिशरी और फ्रीडम का बहुत क्लोज कनेक्शन है. विदाउट जुडिशरी, विदाउट स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी, you will not have freedoms. In fact, nothing will be there. Democracy नहीं रहेगी, freedom नहीं रहेगी. There will be authoritarianism, there will be absolutism, there will be totalitarianism. समझ रहे हो? तो इसीलिए independent judiciary होना बहुत बहुत ज़रूरी है. In India, for example, we have independent judiciary, right? Independent judiciary मतलब it should be independent, not dependent on executive, legislature, parliament या फिर किसी और पे dependent नहीं है. It is free to take actions, है ना? So that is why, for example, let's say you want to give NEET exam और तुम्हारे NEET exam में कोई प्रॉब्लम आ गया तो तुम कहाँ जाते हो? कोर्ट जाते हो, बिकॉज यू ट्रस्ट द कोर्ट. समझ रहे हो? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है टू गेट नेगेटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी अगर होना चाहिए तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन. खाली बोल दिए ऐसा हाँ चलो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट ये क्या नेगेटिव लिबर्टी होता है क्या? इट शुड बी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए वो. यस, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 क्लियरली सेज दैट ऑल द पीपल इन इंडिया हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी. और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इसको और ब्रॉडन कर दिया है ना. बेसिकली दे हैव गिवन मीनिंग टू दिस आर्टिकल, they have given life to this article, है ना. सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि खाली भाई राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि ज़िंदा रहना है. राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि यू शुड हैव क्लीन एयर, यू शुड हैव क्लीन वाटर टू ड्रिंक, यू शुड हैव साउंड स्लीप ऑल्सो चाहिए ना. कोई इंसान अगर सो नहीं पा रहा है ठीक से तो क्या कैन ही एन्जॉय हिज लाइफ प्रॉपरली? नो. तो कोर्ट्स हैव रेड दैट राइट टू स्लीप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. ओके, राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो अ राइट. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस होना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिस प्रोटेक्शंस हैव बीन गिवन. ओके, तो बट बहुत बार ऐसा होता है नेगेटिव लिबर्टी एक बार दे दिया बोले तो परमानेंट तो नहीं होती ना. क्या होता है, बहुत बार गवर्नमेंट ब्रिंग्स लॉज, ऐसे लॉ लेके आते हैं जो तुम्हारी नेगेटिव लिबर्टी को छीनना चाहते हैं, है ना. देयर आर मेनी लॉज इन विच यू कैन सिंपली बी डिटेन्ड. तुम कभी भी डिटेन कर दिए गए तो तुम्हारी लिबर्टी है नहीं है. अगर गवर्नमेंट ने तुम्हें नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, तुम फ्लाई नहीं कर सकते बाहर, तो तुम्हारी लिबर्टी है नहीं है, तो तुम कहाँ जाओगे? कोर्ट को जाओगे. तो कोर्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है. प्लस यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर नेगेटिव लिबर्टीज़. तुम्हारे पास जो नेगेटिव लिबर्टीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. समझ रहे हो? तो नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन. उसके बाद रूल ऑफ लॉ. yesterday we discussed what is rule of law. Rule of law मतलब here the law is supreme, the law is supreme. Rule of law और rule of men में क्या difference है? For example, when during the time of monarchy, kingship के टाइम पे क्या होता था? King was law. Whatever king said, आज king ने बोल दिया सुबह में 7 बजे सबको उठना पड़ेगा, तो 7 बजे उठना पड़ता था. नहीं उठे बोले तो ख़त्म, वही तुम्हारी आखिरी रात, है क्या नहीं? तो अब ऐसा है क्या? देयर इज़ रूल ऑफ लॉ. लॉ है, और वो लॉ खाली लॉ होना ज़रूरी नहीं है. वो लॉ क्या होना? इट शुड बी जस्ट एंड फेयर. ये दो कॉन्सेप्ट से हम बाद में पढ़ेंगे. दैट इज़ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. क्या? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. कभी कभी लॉ होता है बट वो लॉ अनजस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया colonial time, there was one act passed by government called Rowlatt Act. कौन सा था? Rowlatt Act. वो लॉ था ना, क्या था वो? बट क्या वो जस्ट था? क्या वो फेयर था? नहीं था. तो गांधी जी ने क्या किया? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, राइट. सो Rowlatt Act was law but it was unjust law. तो खाली लॉ होना ज़रूरी नहीं होता है. वो लॉ क्या होना? जस्ट होना. वो लॉ क्या होना? फेयर होना. यस. तो रूल ऑफ लॉ भी बहुत ज़रूरी होता है टू एन्जॉय नेगेटिव लिबर्टी.
If there is no rule of law, then you do not have negative liberty. नॉर्थ कोरिया में नेगेटिव लिबर्टी है क्या? नॉर्थ कोरिया वाला कभी भी बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता है. देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस, परमिशंस, राइट? चाइनीज सिटीजन कुछ भी कर सकता है क्या? कुछ भी पोस्ट कर सकता है ऑनलाइन? कैन ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट? कैन यू क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट? यस, बिकॉज यू हैव नेगेटिव लिबर्टी. नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम पोस्टिंग एनी कंटेंट. बट समझो तुमने कोई क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने तुम्हें पकड़ के अंदर डाल दिया, तो तुम्हारे पास नेगेटिव लिबर्टी है? नहीं है. तो तुम कहाँ जाओगे? कोर्ट को जाओगे. अगर कोर्ट भी गवर्नमेंट के अंदर में है तो कोर्ट किसकी सुनेगा? गवर्नमेंट की. तो तुम्हारी नेगेटिव लिबर्टी रहेगी? नहीं. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट योर राइट्स, but it will also prevent authoritarian form of government, totalitarian form of government. तो नॉर्थ कोरिया में फॉर एग्जांपल देख लो, नहीं है. इंडिया में देर इज़ फुल नेगेटिव लिबर्टी. यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन पोस्ट एनीथिंग, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो टेक एनी एक्शन. गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी देन यू कैन से दैट यू हैव नेगेटिव लिबर्टी. बट ऐसा नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है. देर इज़ ऑलवेज सम टसल गोइंग ऑन. गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया, तुम्हारी नेगेटिव लिबर्टी कम हो गई, तुम कोर्ट को जाओगे, कोर्ट ने बोल दिया नहीं नहीं ये गलत लॉ है, राइट? बिकॉज इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. तो फिर से फिर कोर्ट ने उसको निकाल दिया, तो फिर तुम्हारी नेगेटिव लिबर्टी रिस्टोर हो जाएगी. सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद हाउ टू इंक्रीज पॉजिटिव लिबर्टी, हाउ टू इंक्रीज नेगेटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी को इंक्रीज करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? हमने अभी देखा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को मेंटेन करना पड़ेगा. सेकेंड, देयर शुड बी ऑलवेज रूल ऑफ लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो प्रोटेक्टेड, शुड बी प्रोटेक्टेड. सेकेंड, जुडिशरी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, इट शुड रिमेन इंडिपेंडेंट. थर्ड, रूल ऑफ लॉ शुड बी अपहेल्ड. इफ दीज थिंग्स आर देयर देन देयर विल बी नेगेटिव लिबर्टी. पॉजिटिव लिबर्टी को इंक्रीज करना है बोले तो मतलब खाली नेगेटिव लिबर्टी देने से कुछ नहीं होता है. यू शुड ऑल्सो हैव पॉजिटिव लिबर्टी. पॉजिटिव लिबर्टी मतलब यू शुड हैव चांस टू इंक्रीज योर कैपेसिटी एंड टू कॉम्पीट. यू शुड हैव चांस टू इंक्रीज योर कैपेसिटी एंड टू कॉम्पीट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द स्कूल सिस्टम, प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करो, कंपेयर कर सकते हो? The kind of teaching which is given in private school, the kind of activities which are done in private school and government school. Let's say a person is going to government school, will he be getting the same opportunity, same abilities as a person who is going to a private school? That is the reality, right? So what you need to do then, if you want to increase the positive liberty of all the people in India, including the poor and vulnerable sections, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अगर तुम सिविल सर्वेंट बन गए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? यू शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड क्या बोलते हैं उसे, एक्सेलेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. नॉर्डिक कंट्रीज़, ओके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे देर आर ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स. पब्लिक स्कूल सिस्टम ही सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे. प्राइवेट स्कूल कोई जाता ही नहीं है. क्यों नहीं जाता है मालूम है? गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी इतनी हाई फाई है. इंडिया में तुम कंपेयर कर लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कंपेयर कर सकते हो? कर सकते हो. प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने देखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, बट दे डू नॉट हैव बेसिक फैसिलिटीज़. दे वर्क एज रेफरल सेंटर्स. वहाँ जाने के बाद उन्होंने बेसिक ये देखे, ट्रीटमेंट देखे, दे रेफर यू टू सम बिग हॉस्पिटल, बैंगलोर और समवेयर, राइट? देन प्राइवेट हॉस्पिटल हैव ऑल द फैसिलिटीज़. सो व्हाट शुड पुअर पीपल डू? व्हाट शुड वल्नरेबल सेक्शंस डू? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू UK, वहाँ पे देर इज सम सिस्टम कॉल्ड NHS, नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम, आई थिंक, हॉस्पिटल सिस्टम और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिस्टम, एंड इट इज़ कंपेरेबल टू टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया. समझ रहे हो? सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द पीपल, द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड इंक्रीज. हॉस्पिटल शुड बिकम वेरी हाईली स्टैंडर्डाइज्ड, राइट? स्टैंडर्ड इंक्रीज होना हॉस्पिटल्स का. और एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड क्या होना? इंक्रीज होना. तो यहाँ पे क्या क्या करना है टू इंक्रीज द पॉजिटिव लिबर्टी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अफर्मेटिव एक्शन.
अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं टू ब्रिंग दोज पीपल हु आर बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो होते हैं ना, उनको भी ऊपर लेके आने को बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। क्या करना है उनको? ऊपर लेके आना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो कॉम्पीट at the same level as others. For example, in India we have reservation system. It is an example of affirmative action. Reservation system क्यों दे रहे हैं? Because people who are socially and educationally backward, they do not have positive liberty because they do not have conditions to develop their capacity. So they should be given opportunity to develop their capacity. क्या देना चाहिए उनको? Opportunity. कैसे दोगे opportunity? By providing affirmative action. उनके लिए रिजर्वेशन दोगे तुम. फॉर एग्जाम्पल विमेन, दे आर गिवन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स इन मैनी स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल इन पार्लियामेंट नाउ दे हैव बीन गिवन रिजर्वेशन. 33% रिजर्वेशन विल कम इन टू फोर्स आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस, राइट? पूछ सकते हो तुम, भाई उनको क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो? देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर मैन. मैन के लिए रिजर्वेशन है क्या पार्लियामेंट में? नो. बट विमेन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है. अभी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मैन के लिए रिजर्वेशन है, women के लिए 33% reservation in many states. You can go to court and ask, it is violating my right to equality, but then court will tell you article 14 also has equal protection of law. खाली equality before law नहीं है, equal protection of law भी है. तो वो हम पढ़ेंगे, then you will understand it better, right? तो affirmative action ज़रूरी होता है. So what you need is affirmative action. Second is education and equality, right? Though you have reservation system or other kinds of affirmative action, but if you do not provide proper education in government schools, okay? For example, private education institutions में तो reservation नहीं है ना. Private education institutions में reservation है नहीं. So, for example, if you want to go to any school, there is no reservation or nothing like that. तो RT राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, स्कूल, उसके अंदर 25% सीट शुड बी रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. उनके लिए रिजर्व होना चाहिए, राइट? क्या है? दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अफर्मेटिव एक्शन फॉर इंक्रीजिंग पॉजिटिव लिबर्टी. गॉट इट? सो एजुकेशन एंड कैपेबिलिटी इंक्रीज करना, देन पॉजिटिव लिबर्टी इंक्रीज होते हैं, राइट? सोशल रिफॉर्म भी लाना बहुत ज़रूरी है. खाली एजुकेशन पे फोकस करें, अफर्मेटिव एक्शन पे फोकस करें और जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का उसको नहीं निकाले तो पॉजिटिव लिबर्टी नहीं देंगे. सोशल रिफॉर्म मतलब यू हैव टू अबॉलिश कास्ट सिस्टम, यू हैव टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, द थिंग्स व्हिच आर प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम रियलाइजिंग देयर कैपेसिटीज, राइट? मैंने बात किया तुम्हें, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये है कि there are two types of constraints we had discussed. Two types of constraints, I think that is there. आगे है सर. yeah, we will talk about external and internal constraints to freedom. ठीक है? तो social reform करना बहुत जरूरी है. caste system should be removed, and patriarchy which is preventing women from realizing their true potential, that also should be removed. patriarchy क्या करती है? patriarchy keeps women subjugated. It keeps women in the kitchen. So you have to fight patriarchy so that women also can go out and acquire skills. They can also become educated and they can also enter the workforce and they can also achieve whatever they want. If you look in government services, women का participation बहुत कम है, right? क्यों? क्योंकि उनके पास दोनों नहीं है, negative liberty भी नहीं है, positive liberty भी नहीं है. In most of the houses in India, do women have negative liberty? Can they go out whenever they want? जा सकते हैं क्या? No. They have to take lot of permissions. इसलिए लाइसेंस कोटा राज अभी भी है घरों में. क्या है? लाइसेंस कोटा राज अभी भी चल रहा है. जा सकते हैं क्या women freely? कहाँ पे भी, चलो मुझे आज मन कर रहा है क्या बोलते हैं से कोई भी फॉरेस्ट घूम के आने का, चलेगा स्पॉट से, जा सकते हैं? No, they have to take, अगर वाइफ है तो हस्बैंड की परमिशन, डॉटर है तो फादर की परमिशन, ब्रदर की परमिशन, यंगर ब्रदर की परमिशन, सब ब्रदर्स की परमिशन लेके जाने का मन ही खत्म हो जाता है क्या नहीं? सो डू दे हैव नेगेटिव लिबर्टी? नो, देयर इज नो नेगेटिव लिबर्टी.
तो नेगेटिव लिबर्टी नहीं है तो पॉजिटिव लिबर्टी की तो बात दूर है, राइट? तो बिकॉज देयर इज फर्स्ट, देखो कोई भी फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम के लिए फर्स्ट क्या होना, नेगेटिव लिबर्टी। फर्स्ट यू शुड गो आउट, यू शुड बी अलाउड टू डू समथिंग, एंड देन वो डू समथिंग के लिए तुम्हारे पास कैपेसिटी प्रोवाइड करना। सो फॉर एग्जांपल इफ अ वुमन इज नॉट अलाउड टू गो टू कॉलेज, देन बाद में आता है ना कॉलेज प्रोवाइड करना, पॉजिटिव लिबर्टी तो बाद में आता है, राइट? सिमिलरली इन caste system, what used to happen? Some castes were not allowed to enter the village. That is negative liberty ही नहीं था, positive liberty बाद में आता है. First we should have negative liberty. Okay? So social reforms are important. Next, economic empowerment मैंने बता दिया है. You should also have enough money to do or achieve your dreams. Only then we can say you have positive liberty as well. Got it? Okay. Next, external constraints to freedom. हमने बात की constraints की. Freedom मतलब सब constraints नहीं होना. Freedom का मतलब क्या होता है? Constraints नहीं होना. Negative liberty के लिए constraints क्या हो सकते हैं? मैं बाहर जाना चाहता हूँ, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, वो क्या है? External constraints. External constraint क्या होते हैं? External constraints to freedom मतलब which are outside. मैं हूँ, मुझे लेट्स से इंजीनियर बनना है, बट मुझे जो है मेरे घर वाले जाने ही नहीं दे रहे। लेट्स से मुझे IIT दिल्ली में पढ़ना है और मैं कर्नाटका से, और मुझे मेरे घर वाले जाने ही नहीं दे रहे, तो मैं जा पाऊँगा? व्हाट इज इट? एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स टू फ्रीडम। क्यों नहीं जाने दे रहे वो रीजन में नहीं जा रहे, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कंस्ट्रेंट है। क्या है कंस्ट्रेंट? लेट्स से there is a village and there is no proper connectivity from that village to the urban center. तो वो विलेज के लोग अपने जो फार्मिंग आउटपुट्स रहते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, उसको लेके जाके सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है? क्या है? तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स जो है होते हैं ना, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, अगर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स को हम निकाल दिए तो what we will be providing? We will be providing negative liberty. समझ रहे हो? अगर हम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट को निकाल दें तो what we will be providing? Negative liberty. Negative Liberty. Negative liberty is basically removing the constraints which are outside. मतलब nobody should be blocked from doing anything. इसको क्या बोलते हैं? Negative liberty. So there are so many external constraints for people. मैंने जैसे एग्जांपल दिया अभी, तो क्या क्या हो सकता है? पॉलिटिकल नॉमिनेशन। पॉलिटिकल नॉमिनेशन लेट्स से जर्मनी में हिटलर जब था, ओनली हिटलर्स पार्टी वाज अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड, एंड एनी पर्सन हु अपोज्ड हिटलर वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। सिमिलरली स्टालिन के टाइम पे एनी पर्सन हु अपोज्ड स्टालिन वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, राइट? And similarly, Saddam Hussein के टाइम पे anybody who opposed Saddam Hussein was sentenced to death. That happened, right? Even currently in North Korea, for example, if you oppose Kim Jong Un, क्या करते तुम? Award दे दे? Oh, बहुत भारी है. He is upholding negative liberty. Nobody will raise a voice. If you are in North Korea and you oppose Kim Jong Un, that will be your last opposal, and then it will be proposed. समझ रहे हो? So political domination will create external constraint to freedom. 3 days back, I think 1 week back, there was a news about external constraints imposed in China on the government servants. Abhi China mein, if you are a government servant, if you want to go abroad, then you have to take multiple permissions, because the Communist Party thinks that you may go abroad and acquire new ideology of freedom. And if you come back, you want freedom, so they do not want such things, right? So if you are a civil servant, then you will have to take a lot of permissions in China to go abroad, right? For whatever purpose. तुम घूमने भी जाना है तो तुम्हें permissions चाहिए. So political domination will act as an external constraint to your freedom. If there is no democracy, then there will not be any external freedom. Sorry, there will not be negative liberty. There will be external constraints. समझ रहे हो? Similarly, social inequality, हमने भी बात की,
सोशल इनइक्वालिटी है, जैसे कास्ट सिस्टम की मैंने बात की, उसके अंदर some caste were not allowed to enter the village, right? So what is that? External constraint. Economic inequality, it is an external constraint. I want to go and study in some reputed institute, but fees is so high that I cannot afford. What is that? External constraint. Legal restrictions. Legal restrictions मतलब legally I am not allowed to do something. For example, license quota Raj के time पे during the 1960s and 70s, there were so many legal restrictions. If I wanted to start a business, I could not do it because there was legally prohibited. I was legally prohibited. उसको क्या बोलते हैं? External constraint. So these are all external constraints to freedom. If you remove these external constraints, then your negative liberty will increase. Your negative liberty will increase. Positive liberty will also increase. For example, if you remove poverty, then what happens? You will get capacity to develop your skills. तुम्हारी capacity आ जाएगी ना तुम्हारे पास, तुम्हारे skills को develop करने के लिए आएगी कि नहीं आएगी? तुम्हें क्या लग रहा है? There are so many cricketers, there are so many badminton players, there are so many chess players who want to become like Virat Kohli, but they are unable to because there is constraint. क्या constraint है? या तो वो हाई क्वालिटी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो दे कैनॉट अफोर्ड इवन द बेसिक इक्विपमेंट्स, है ना? तो देयर आर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स. ओके, देन नेक्स्ट, इंटरनल कंस्ट्रेंट्स टू फ्रीडम. एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स मींस कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड. इंटरनल कंस्ट्रेंट्स, इंटरनल कंस्ट्रेंट्स टू फ्रीडम क्या है? सोशल कंडीशनिंग. सोशल कंडीशनिंग क्या होता है? एक वो बहुत सारे लोग वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं. ओके, क्या मतलब? तुम जब एक हाथी होती है ना, हाथी होता है ना, हाथी एलिफेंट, वो जब छोटा होता है तो तुम उसको एक छोटी लकड़ी को बांध देते हो. क्या करते हो? छोटी लकड़ी को बांध देते हो. वो ऐसा निकालने की कोशिश करता है. पहले क्या करता है? निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकाल पाता है बिकॉज उसके पास उतनी ताकत होती नहीं है, छोटा एलिफेंट होता है. तुम लकड़ी उतनी ही रखते हो, एलिफेंट क्या होते जाता है? बड़ा होता है. समझो एलिफेंट 10 साल का हो गया. ओके, अब एलिफेंट के पास बहुत एनर्जी है. क्या है? बहुत एनर्जी है. वो सिर्फ ऐसे करेगा तो वो निकाल के भाग सकता है, बट वो फिर भी नहीं करता है. क्यों पता है? बिकॉज नाउ ही इज कंडीशन टू थिंक दैट ही कैनॉट डू इट. सिंस चाइल्डहुड ही हैज बीन कंडीशन टू थिंक दैट ही कैनॉट डू इट. दैट इज कॉल्ड एज सोशल कंडीशनिंग. So when you continuously tell someone that you cannot do it, then you are conditioning the brain. Okay? Conditioning क्या होता है? तुम्हारे ब्रेन को बार बार बोला जाता है कि तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते. तो तुम क्या हो जाते हो? कंडीशन हो जाते हो तुम सोचने के लिए कि भाई मेरे से नहीं होगा, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स. राइट? तो ये क्या है? इंटरनल कंस्ट्रेंट है. ये क्या है? इंटरनल कंस्ट्रेंट. यू हैव बीन कंडीशन्ड टू थिंक लाइक दैट. राइट? एक गरीब इंसान है, उसको हमेशा बोला जाता है कि तू केपेबल नहीं है, केपेबल नहीं है. बोले तो उन्हें क्या सोचने लगता है? सच में मैं केपेबल नहीं. जैसे मैंने वो हाथी का एक्सपेरिमेंट बताया, तो हाथी को तुम बाद में छोटे खाली खूंटे से बांध दो तो वो निकाल के भागता है क्या? नहीं भागता है. क्यों भाई? उसके पास तो ताकत है. हाथी के ऊपर जो आदमी बैठा होता है, जो हाथी को कंट्रोल करते रहता है, कितना रहता है? हाथी को कंपेयर करेंगे तो इतना है ना? बट वो किसको कंट्रोल कर रहा है? हाथी. क्यों कंट्रोल कर रहा है? Because Hathi has been conditioned to think that this man who is sitting above is very powerful and he is able to control me. But actual में ऐसा है क्या? वही तुम एक वाइल्ड एलिफेंट को लेके आओ और वही इंसान को उसके ऊपर बिठाओ, क्या करेगा? क्या करेगा? उठा के फेंक देगा ना. क्यों? वाइल्ड एलिफेंट हैज नॉट बीन कंडीशनड. वाइल्ड एलिफेंट नोज मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं तो लायंस को भी गिरा सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है. राइट? उसको बोलते हैं कंडीशन. तो इफ यू आर कंडीशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स दैट यू कैनॉट डू इट, देन दैट इज इंटरनल कंस्ट्रेंट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें वो थिंकिंग से बाहर लाना पड़ेगा. मैंने बात कर रहा था ना, ट्रू कॉन्शियसनेस डेवलप करना पड़ेगा इंसान के अंदर की यू आर ऑल्सो इक्वली केपेबल टू अचीव एनीथिंग. ओनली देन यू विल कम आउट. Internal constraints are more difficult to remove than external constraints. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझो मैं ये रास्ते से
नहीं जा पाऊंगा बोल बोल के बचपन से जो है मुझे बताया गया कि मैं नहीं करता हूँ, तो मैं तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को बचपन से डराया गया है पानी के पास नहीं जाना, पानी के पास नहीं जाना, पानी के पास नहीं जाना, तो बड़ा हो के वो पानी के पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा वो. He will never be able to swim. Why? Because he has been conditioned from the birth that water के पास नहीं जाना. और एक बच्चे को अगर 5 साल की उम्र से ही तैरना सिखा दिया तो that person will be swimming. आप समझो ये बच्चे को जिसको बताया गया है कि पानी के पास नहीं जाना, उसका तुमने एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट सब निकाल दिए, उसको तुम बोल दिए कि तुम स्विमिंग पूल के सामने भी लेके जाके खड़ा करे, कूदेगा क्या वो? नहीं कूदेगा. इसीलिए इंटरनल कंस्ट्रेंट्स आर मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन एक्सटर्नल. समझ रहे हो? तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट. तो दैट इज सोशल कंडीशन. सेल्फ इम्पोज्ड limitations, personal beliefs or fears that prevent individuals from exercising their freedom. कुछ beliefs होते हैं, social beliefs, religious beliefs, है ना? In medieval times in India we had a belief that if you cross oceans then you will be going out of your religion. So many people did not cross the ocean and go out. ये internal constraint. There was nobody stopping you from going out, but this belief system prevented you. इसको क्या बोलते हैं? Self-imposed limitation. Self-imposed limitation. Next, lack of education. Lack of education decreases your capacity to think. Lack of education decreases your critical analysis ability. तो इसीलिए you will develop internal constraints. समझ रहे हो? देखो एक पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के इंसान बोलो, उसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है. क्यों? बिकॉज दैट एनवायरमेंट हैज मेड हिम वेरी रिस्क एवर्स. वो बेचारे को पता नहीं है कि रिस्क लेंगे तो क्या होगा बोल के, बिकॉज उसके पास कोई कुशन नहीं था. रिस्क लेने से समझो फॉर एग्जाम्पल उन्हें कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, पैसा कम है, पूरा चला गया तो राइट. बट एक रिच इंसान उसको फर्क ही नहीं पड़ता, पैसा गया तभी गया. तो दोनों के बिहेवियर में क्या रहता है? बहुत डिफरेंस रहता है. ओके. उसके बाद कल्चरल कंफॉर्मिटी. कल्चरल कंफॉर्मिटी जैसे समझो एक मुस्लिम वुमन है, इफ शी इज स्टेइंग इन अ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम एरिया, तो सारे लोग अगर वहाँ पे बुर्का पहन रहे हैं तो शी विल बी इंटरनली फोर्स्ड टू वेयर बुर्का, राइट. तो कल्चरल कंफॉर्मिटी बोलते हैं. कल्चरल कंफॉर्मिटी that comes from internally. Nobody is asking you to do it, but because you want to conform to the culture, right? So that becomes internal constraint. So internal constraints to freedom are internal to you and they are more dangerous, difficult to remove. External constraints are present outside you and they have to be removed. जब external constraints, internal constraints, देखो freedom, true freedom कब आएगा? First you have to remove external constraints. Then you have to start working on internal constraints. And then दोनों constraint निकाल दिए बोले तो what you get is negative liberty. And then the state has to provide conditions for you to improve your capacity. That is positive liberty. Then you will be truly free. इसको बोलते हैं freedom. क्या बोलते हैं? Freedom. Then you can say I'm truly free. But then freedom absolute तो नहीं हो सकती ना. There should be constraints to freedom. होना है कि नहीं होना है? मेरा freedom है बोल के मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? My freedom एक thought है. My freedom will end where your freedom begins. Right? Your freedom is also important as my freedom. So my freedom should not prevent you from enjoying your freedoms. तो इसीलिए आता है वहाँ पे the concept of restrictions. But restrictions कैसे होने चाहिए? Reasonable होने चाहिए. Restrictions क्या होते हैं? Reasonable restrictions का मतलब क्या होता है? वो will continue in the next class. और next class के बाद ही I will give you notes. ठीक है? कितना